न भारत लगातार ये अपडेट आपको पहुंचाता आ रहा है कि बहुत जल्द ये खबर आ सकती है जहां इमरान खान के साथ साथ उनकी पूरी कैबिनेट इस्तीफा दे दे। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट मीटिंग के बाद ये इस्तीफा हो सकता है, बहुत जल्द ये इस्तीफा होने की संभावनाएं हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 3 मंत्री ऐसे, पहले फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर, ये 3 लोग ऐसे हैं जो कि इमरान खान के बेहद करीब रुतबे वाले रहे हैं इमरान सरकार में, और अब ट्विटर पर अपना एक एक करके प्रोफाइल लगातार बदलते जा रहे हैं। कसवर कलासा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कसवर, क्या ये इंडिकेशन हम मान के चलें कि फवाद चौधरी हो, असद उमर हो, शाह महमूद कुरैशी हो, ट्विटर बायो चेंज होना इस बात की तस्दीक कर रहा है कि जो खबर आप बता रहे हैं कि बहुत जल्द पूरी कैबिनेट का इस्तीफा हो सकता है, वही इशारा है? आपने थोड़ी देर पहले डिबेट में बड़ी खूबसूरत टर्म यूज की, रिटायर्ड हार्ट की जी। तो मेरे ख्याल में कि सिचुएशन वही लगती है। और अभी मुझे मेरे जो दोस्त हैं, अहबाब हैं, आई एम ग्रेटफुल टू देम, वो मुझे अपडेट दे रहे हैं व्हाइल आई एम लाइव विद यू, वो कह रहे हैं कि ये जो रिजाइन है वो ऑलरेडी एक हफ्ते पहले, पिछले हफ्ते ही इन्होंने ले लिए थे इमरान खान साहब ने। वो इनके पास मौजूद है इंटायर कैबिनेट के जो सारे रिजाइन इनके सिग्नेचर्स के साथ। वो किसी भी वक्त जब उनको इंश्योरेंस मिल जाए, जो उन्होंने 3-4 डिमांड्स रखी हैं, हालांकि वो दोस्त यार ये भी कहते हैं कि इस पोजीशन में रहे नहीं है कि वो डिमांड कर सकें, लेकिन खैर वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं और ऑनरेबल है, बड़ी ऑनरेबल पोजीशन है। अगर वो फैसला कर लेते हैं जिस तरह हमारे सोर्सेज कह रहे हैं, तो फिर सारी की सारी कैबिनेट जाएगी। और इस वक्त कैबिनेट की जो मीटिंग है ऑन गोइंग है और इमरान खान साहब उसको हेड कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मेरे ख्याल में कि थोड़ा ही समय रह गया है कि उसके बाद हमें अंदाजा हो जाएगा इस चीज का। कहते रहे हैं कि मैं कभी रिजाइन नहीं दूंगा, लेकिन अब चीजें बड़ी तेजी से बदलती जा रही हैं। अपोजिशन तैयारियों के साथ आई हुई है, इस वक्त भी बैठी हुई है वो, और उनके पास पूरे नंबर है। 20 लोग और भी इनके जो पार्टी को तो नहीं छोड़ी, लेकिन जो इसे इनहराफ कर गए हैं वो भी साथ हैं। तो मेरे ख्याल है कि आज रात कोई बहुत बड़ी ब्रेकिंग आ सकती है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात कसौरा बता रहे हैं कि एक हफ्ते पहले पूरी मिनिस्ट्री का इस्तीफा इमरान खान के पास पहुंच चुका था और उसके बावजूद इमरान खान डटे रहे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, डटे रहे और अभी डटे हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूं ये बात, अभी भी डटे हुए हैं। इमन के उन्हें पता है कि अगर वोटिंग हो जाती है तो हमारे जो हमारे मेंबरान है वो कम है, मेजोरिटी हमारी नहीं है, हमें जाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में खान साहब जिस तरह आप शेख रशीद जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो बार बार ये बात कह रहे होते हैं कि खान साहब अब मेरे ख्याल है कि इलेक्शन की तरफ जाना चाहते। तो हो सकता है कि खान साहब ने उनकी बात को बाई कर लिया हो। और ये भी इसमें एडिशन और भी कर लें, 2 दिन पहले उनको जो 6 मिनिस्टर्स हैं, जो अब फार्मर का लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि वो खुद ही करते जा रहे हैं, तो उन्होंने भी एडवाइस किया था कि खान साहब ये राइट टाइम है, संडे को आपने बहुत बड़ी कॉल बुलाई हुई है, आप अवाम की तरफ जाते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए नया। तो मेरा ख्याल है कि रिजाइन करके चलते हैं अवाम के पास, लेकिन खान साहब ने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन अब जिस तरह इफ्तिखार साहब हमारे दोस्त कह रहे थे कि पैंतरा इसको कहते हैं, पैंतरे किसी वक्त सियासत में दौ पे चलते रहते हैं, किसी भी वक्त किसी दौ का काम आ सकता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये दौ रात को खेल जाते हैं तो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग होगी। बिल्कुल, यानी कसौरी, क्या ये कहा जाना सही होगा कि टेक्निकली इमरान खान भले ही कमजोर हो, लेकिन सियासत के तौर पर विपक्ष से मजबूत है, ऑपोजिशन से मजबूत है, और इसलिए खेल लगातार खींचता जा रहा है आगे? आज मुझे इनके लफ्ज याद आ रहे हैं कपिल देव के, जो आपको याद होगा जब ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, तो उस वक्त इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन कपिल देव थे। इमरान खान साहब ने काफी दफा उनकी बड़ी वो की है, ही स्पोक हाईली ऑफ हिम। कपिल देव कहते हैं कि खान साहब जो है वो इन्हें पता है कि मैं हारने लगा हूं, लेकिन उनकी खूबसूरती ये है कि आखिरी दौर आजमाते हैं, रिच करके रख देते हैं। वो क्रिकेट का मैदान हो और सियासत में आए हैं तो भी हमने देखा है। एक बात तो माननी होगी, जिस तरह वो कहते हैं। बिल्कुल कसवर, मैं वापस लौट रहा हूं, लेकिन अभी जो आपने जो बात कही कि कुछ वक्त पहले इमरान के करीबी की तरफ से कहा गया था कि वो पिछले काफी वक्त से लगातार कह रहे हैं कि इमरान खान इलेक्शन करवा ले, लेकिन इस झगड़े का हल केवल इलेक्शन है, लेकिन इमरान खान ने बात मानी नहीं। आपकी इसी बात को लेकर के शेख रशीद ने कैसे तस्दीक किया वो दिखा देते एक बार।
बताइएगा, आज अदालती फैसला था कि आज इजलास बुलाएं, वोटिंग करें, तो आज आपको वोटिंग होती नजर आ रही है? अदालत ने ये फैसला दिया था कि इजलास बुलाया जाए, वो बुला लिया है। अदालत ने ये नहीं कहा कि ये कितने दिन जारी रहेगा। ये स्पीकर का फैसला है और बाकी हालात बड़े तशवीशनाक हैं, बहुत ही पेचीदा हैं। गली मोहल्ले में लड़ाई पहुंच गई है और इस मुल्क ने चलना है, और इस मुल्क को अगर चलाना है तो मिल बैठे और इंतखाबात की डेट का फैसला करें। सिवाय इंतखाब के कोई हल नहीं है। और मैंने तो प्राइम मिनिस्टर को कल ही ये कहा था, 3 महीने से कह रहा हूं कि इलेक्शन कराए, नहीं तो सारे यूनानी मसले इस्तीफा दें। वरना अगर ये गली मोहल्ले में लड़ाई चली गई तो जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल नहीं रह सकेंगे, झाड़ू फिर जाएगा इस मुल्क। तो शेख साहब, जो 7 दिन का बार होता है, 7 दिन में वोटिंग कराने का, वो भी तो आज रात 12 बजे खत्म हो रहा है। अगर 3 तारीख वाला 7 दिन का पहले ही गुजर चुका है मेरे हिसाब से। अगर उस दिन का पहले दिन का काउंट करे तो 7 दिन हो चुके हुए हैं और ये स्पीकर ने फैसला करना है। अभी भी वक्त है कि सारी पार्टियां टेबल पे बैठें और जो न्यूट्रल लोग हैं इन सब लोगों को बैठाएं और इलेक्शन की डेट का ऐलान कराएं और इस मुल्क को बहरान से निकालें। वरना ये बहरान फैल गया तो गली मोहल्ले में फैल जाएगा, फिर झाड़ू फेरना पड़ेगा। शेख साहब, इस वक्त इलेक्शन के लिए भी तो कानूनी तरमीम दरकार होगी ना, क्योंकि मरदमशुमारी हो चुकी है, हल्का बंदी नहीं हुई नहीं है। 2018 में दौड़ ऐसे इलाके में नहीं है, मरदमशुमारी वो होती रहेगी, वो हो जाएगी इतने दौर में। ये ऐसे ही बहाने हैं कि मरदमशुमारी जो हल्का बंदियां आखिरी दिन तक होती रहती हैं कि ये वार्ड इधर लगा दो, ये वार्ड इधर लगा दो। ये कोई इतना बड़ा काम नहीं, 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो सकते हैं। शेख साहब, अगर इस्तीफे दे देती है पीटीआई और हुकूमती जो जमातें हैं सारी, तो केयर टेकर सीएम भी वो अपना लगा लेंगे, केयर टेकर पीएम जो मर्जी कर ले, मुल्क नहीं चलेगा। इस तरह मुल्क नहीं चल सकता कि जिन लोगों पे 11 तारीख को फर्द जुर्म आयद होनी है, वो छोटा चोर और बड़ा चोर एक चीफ मिनिस्टर बन जाए और एक प्राइम मिनिस्टर बन जाए और 11 तारीख को फर्द जुर्म से पहले ये हल्फ उठा लें। ये तो मजाक नहीं है, लोगों के घरों में भी सोच है। ये लड़ाई घरों तक दाखिल हो चुकी है और इस शिद्दत से दाखिल हो चुकी है कि सारा मुल्क जो है वो स्टैंड स्टिल हो गया और इसका हाल इलेक्शन है। अब्दुल समद याकूब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पीटीआई नेता हैं। याकूब साहब, खबरें आ रही हैं कि जल्दी ही पूरी कैबिनेट इस्तीफा सौंप रही है। अभी कुछ कह नहीं सकते। अभी जब तक ये कैबिनेट का इजलास नहीं हो जाता, कुछ भी प्रेडिक्ट करना जो है वो बहुत ज्यादा अर्ली हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से कुछ हो सकता है। अभी भी कैबिनेट इस्तीफा नहीं दे रही सर? अभी तक कुछ नहीं। ये आपको क्लासरा साहब जो है ना वो बेहतर बता सकते हैं, इनके पास ज्यादा इनसाइट्स होंगी। क्लासरा साहब तो सर कह रहे हैं कि एक हफ्ते पहले पूरी कैबिनेट ने इमरान खान को इस्तीफा सौंप दिया, लेकिन इमरान खान मानने को तैयार नहीं थे। वो तो कह रहे हैं कि एक हफ्ते पहले इस्तीफे सारे हो चुके हैं। याकूब साहब, सॉरी मैं आपको सुन नहीं पाया। मैं कह रहा हूं सर, कसवर कलासरा तो इस्लामाबाद में बैठ के वो बता रहे कि भाई एक हफ्ते पहले इमरान खान के पास कैबिनेट का इस्तीफा जा चुका है। इमरान खान पहले इस्तीफा ले चुके हैं, बस वो पब्लिक डोमेन में नहीं लेकर आए। देखिए, कैबिनेट का इस्तीफा जो होता है वो दूसरा होता है। एमएनएस का इस्तीफा जो होता है, वो जो मेंबर्स का इस्तीफा होता है, अल्टीमेटली स्पीकर के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो उसको हर मेंबर को अपने ऑफिस में बुला के उनसे रिकन्फर्म कर सके कि उन्होंने डेलिबरेटली बगैर किसी फोर्स के, बगैर किसी प्रेशर में तो ये आए बगैर इस्तीफा दिया, तभी एक्सेप्ट होते हैं। सर बहुत ईमानदारी से कहूं ना, तो स्पीकर साहब के उनके फितरत पर कई बार अब हालिया प्रकरण के बाद, हालिया इंसिडेंट के बाद शक होता है, क्योंकि अगर स्पीकर ये खुद कह रहे हैं कि भाई मैं इमरान खान को धोखा नहीं दे सकता, सजा के लिए तैयार हूं, तो क्या आइन के साथ वफादारी है क्या? वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वफादारी है क्या? और अगर वहां वफादारी साबित नहीं हो पा रही है तो फिर बाकी जगह वफादारी कैसे उम्मीद करी जाएगी? देखिए, वो जो स्पीकर है, जाहिर बात है वो हमारी ही टिकट पे, पीटीआई के टिकट पे इलेक्ट हुआ है। और दूसरी बात है कि वो बहुत कंट्राडिक्ट नहीं कर रहे थे, कॉन्ट्ररी नहीं था वहां पे जो बात स्पीकर साहब ने कही। वो एक टाइमिंग का इशू जरूर था, लेकिन बिल्कुल कोई क्लियर कट वो कॉन्स्टिट्यूशन की या रूल्स ऑफ बिजनेस की वायलेशन नहीं थी जी। तो जहां पे रूल ऑफ बिजनेस की क्लियर वायलेशन ना हो, वो एक कमिटमेंट शायद आमतौर पर परसेप्शन ये होता है कि जो भी आदमी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर होता है वो न्यूट्रल होकर बात करता है। उसके पहले किस नेता ने, किस पार्टी ने क्या एहसान किए उसके ऊपर, या उसकी ट्यूरिंग कैसी है, इस बात से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को मतलब नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पर बैठ करके अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कुछ कहें और स्पीकर के पद पर बैठा, उस
इस स्टैचर का इंसान अगर ये कहे कि मैं किसी भी नेता को धोखा नहीं दे सकता, तो पब्लिक के मन में सवाल आ जाएंगे सर। नहीं, वो बिल्कुल क्लासे साहब इसको कंफर्म करेंगे कि ये उन्होंने इस सेंस में कहा कि अगर ऑपोजिशन के साथ अगर 8 बजे की या कोई ऐसा टाइम जिनके साथ कमिटमेंट हुई हो उनकी ऑपोजिशन के साथ के वोटिंग करानी है, हाँ। और अगर ऑपोजिशन के किसी मेंबर ने उनको रिमाइंड कराया हो कमिटमेंट का, तो उन्होंने उस जो पर्सनल और वर्बल कमिटमेंट थी उस पर ये बात कही होगी, ना कि उन्होंने ये बात कही थी कि जी वो कोई ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल या कॉन्स्टिट्यूशनल काम मैं वो डिटेल्स भी आपके साथ साझा कर दूंगा सर, लेकिन उससे पहले आपके बहुत चहेते बिलावल भुट्टो क्या कह रहे हैं वो जरा सुनवा देता हूं। जिस बुज़दिलाना तरीके से कप्तान इस मैदान से भागा, आज भी मौजूद नहीं है, आज भी अपना दिफा नहीं कर सकता है, अपना मौकिफ सामने नहीं रख सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी के फोरम जिसका जिक्र हो रहा था, हम पूछते हैं कि वजीर खारजा खुद उस मीटिंग में मौजूद नहीं था, तो क्यों नहीं था? अगर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मिनट्स निकाले गए तो उसमें अदम एतमाद का जिक्र क्यों नहीं था? ये सारे जमातें ने इनको शिकस्त दिलवाया था, तो साफ शफाफ इलेक्शंस में भी शिकस्त होगा। उनका ये साजिश है कि हम तो अदम एतमाद को वोट नहीं होने देंगे, स्पीकर को कुर्बानी का बकरा बनाना है तो बनाते हैं, चेयरमैन साहब को कुर्बानी का बकरा बनाना है तो बनाते हैं, मगर एक तो और दिन के लिए हम कुर्सी पे चिपक के बैठते हैं। इनका ये साजिश है कि या सिलेक्शंस का रिपीट हो, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बगैर इलेक्शंस हो, या हम इतना बहरान पैदा करें, इतना तमाशा पैदा करें और आमरीत सामने आए, मिलिट्री रूल हो, डेमोक्रेसी का खात्मा हो। इसलिए जमहूरियत के मौजूदगी में साफ और शफाफ इलेक्शंस होते हुए इमरान खान का सियासत नहीं बचता। तो अब्दुल समद याकूब लगातार हमारे साथ बने हुए, कुछ ही देर में शाहिद रहमानी भी पीपीपी पार्टी से हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले कसर जरा साफ कीजिए कि अगर स्पीकर असद कैसर ने यह कहा कि मैं इमरान खान के साथ धोखा नहीं कर सकता, तो कॉन्टेक्स्ट क्या था उसका? कॉन्टेक्स्ट उसके अंदर पर्सनल था, उनके साथ उनसे एक क्वेश्चन किया गया था, उनके चैम्बर के अंदर ही जाके कुछ जो है सहाफियों ने उनसे पूछा था कि सर आप क्यों नहीं करवा लेते वोटिंग, आप आउट ऑफ द वे जाके आप ये खुद क्यों नहीं कर देते? अब जब आउट ऑफ द वे का लफ्ज बोला गया तो एक कॉन्स्टिट्यूशनली भी एक उनको इस्तेहकाक है कि आप अपने एजेंडे को कंप्लीट किए बगैर आप वोटिंग नहीं करा सकते। तो इस कंटेक्स्ट में उन्होंने कहा था कि देखिए मेरी बात सुने, ठीक है प्रोलॉन्ग हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं खान साहब के साथ धोखा नहीं कर सकता। वो इस सेंस में उन्होंने ये बात की है कि जिस तरीके से एक रूल्स एंड बिजनेस है उसी तरीके से हम चलेंगे, मैं कोई कट जो शॉर्टकट उसके अंदर नहीं मार सकता। अगर हमने ऐसा किया तो मेरा ख्याल है कि खान साहब के साथ गद्दारी होगी। ये प्योरली मेरा ख्याल है कि जो मुझे अपनी मेरी जानकारी है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशन से हट के एक दोस्तों की, जाहिर है हमारे भी यानी दोस्त होती हैं और हमें भी इंफॉर्मेशन इन्हीं लोगों से निकलती है। ये जो कंटेक्स्ट था प्योर पर्सनल था, उसका कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ऐसा था, आने लाइटर नोट था। और ये जिस तरह कहते हैं कि हम साथियों के साथ बात की जाती है कि ये सिर्फ पर्सनल में डोमेन में है, इसको रिपोर्ट ना कर देना, तो इस किस्म का जो हमारे साथ दावे वादे होते हैं ये प्योर पर्सनल में था। कसर में वापस लौट रहा हूं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि रात 12 बजे पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही। ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है क्योंकि 10 बजे से पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होनी थी, लेकिन अब अपडेट ये आ रही है कि 12 बजे पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है इसी मामले को लेकर के। कसवर क्या सिचुएशन बन रही है? बहुत क्रिटिकल सिचुएशन बन गई है, बिकॉज क्लियर डायरेक्टिव से इनके कि आप आज वोटिंग करवाएंगे। 12 बजे तक का इंतजार होगा क्योंकि 12 बजे के बाद तारीख चेंज होनी है, जिस तरह हम पहले भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि अगर नहीं होती आज वोटिंग तो हो सकता है कि कंटेम्प्ट कोर्ट भी
की प्रोसीडिंग्स वहां पे शुरू हो जाए, बिकॉज ये क्लियरली लिखा हुआ है कोर्ट के ऑर्डर में कि आप वहीं से शुरू करें। 3 अप्रैल से इसको शुरू करें और 7 दिन के अंदर अंदर आपने वोटिंग करवानी है। तो आज वो कंप्लीट हो रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि अगर आज वोटिंग ना हुई, समाज याकूब साहब इसको ऊपर मजीद रोशनी डाल सकते हैं। मेरी जो नाकिस राय वो यही है कि 12 बजे के बाद कंटेम्प्ट कोर्ट का प्रोसीडिंग जो है वो हो सकती है, लेकिन ये अब डिपेंड करता है स्पीकर के ऊपर। अगर वो वोटिंग करवा देते हैं तो मेरे ख्याल में हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग ना ले, प्रोसीडिंग शुरू ना करे। याकूब साहब, देखिए बिल्कुल क्लासेस आप ठीक कह रहे हैं कि रात 12 बजे की टाइम फिक्स करने का मतलब ये है हाँ, कि सुप्रीम कोर्ट की उस वर्डिक्ट की इंटरप्रिटेशन शायद वो इस तरह से कर रहे हैं कि सेशन की बजाय नहीं, लेकिन आज के दिन में ही रात 12 बजे से पहले वोटिंग कराना जरूरी है। अगर इसी तरह से है तो इस कॉन्टेक्स्ट में वो कॉन्टेम्प्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन 12 बजे अदालत खोलना तो मतलब कल भी को कंटेम्प्ट लग सकती है। जजेस जब इतने एक्टिव हो जाए, इफेक्टिव हो जाए, तो मेरे ख्याल में अगर इतना सस्ता इंसाफ जो है अगर किसी मेरे जैसे बंदे को भी मिलना शुरू हो जाए, क्लासरा साहब को भी मिलना शुरू हो जाए, तो पाकिस्तान तो बेहतर हालत हो जाए, बेहतर तरक्की कर जाए। लेकिन ये जजेस जो है वो अगर एक खास कॉन्टेक्स्ट में अगर एक तो याकूब साहब यानी कि जो जजेस की ईमानदारी है, उनका जो ईमान है, उसके ऊपर शक है आपको? नहीं, मैंने ऑनरेबल जजेस की उसमें मेरे ऊपर तो कॉन्टेम्प्ट ना लगवाए ना आप। मैं तो एक ओवरऑल इंसाफ की बात कर रहा हूँ। हाँ। ये याकूब साहब तो अप्रिशिएट कर रहे हैं बल्कि हाँ। इनको जजेस को नहीं, कैसे वो सरकाज़्म हम लोग समझते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो जितने सस्ते इंसाफ की जो बात याकूब साहब ने कही वो सरकाज़्म में लग रहा है, वो तंज भी लग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर ये जजेस जो है ना वो इतने एक्टिव हैं तो फिर 10,000 केसेस मेरे पेंडिंग पड़े हैं इनके पास। हाँ। बल्कि 10,000 भी नहीं, गालिबन वो 20,000 से ऊपर हो गए केसेस पेंडिंग। और हमारा एक पिटीशन जो हमने जो 63A की हमने इंटरप्रिटेशन के लिए कहा हुआ है वो भी पेंडिंग है। हाँ। अच्छा याकूब साहब, ईमानदारी से एक बात बताइए कि कोई आपराधिक मामला पेंडिंग चल रहा हो या देश की सरकार बनने, बिगड़ने, रहने ना रहने का सवाल हो, दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? प्रायोरिटी पे क्या आएगा? अच्छा चले, अगर कोर्ट इस बात को लेकर संजीदा, मेरे ख्याल से ये एक अल्टीमेटम दिया जा रहा है कोर्ट की तरफ से कि भाई 12 बजे का वक्त आपको खत्म हो रहा है, 12 बजे से हम सुनवाई शुरू कर देंगे। ये मेरे ख्याल से अल्टीमेटम है कि आपके पास 2 घंटे का वक्त है, जो करना कर लीजिए। मैं आखिरी इसमें कहता चलूं कि इसी ज़मीन में 2 केसेस हैं। एक हमारी पिटीशन है आर्टिकल 63A हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से, उसकी इंटरप्रिटेशन। अगर वो जज आज फैसला कर दे तो नो मोशन नाकाम हो जाएगी। मींस के जो लोग हमारे डिसग्रंटल या जो है जो हमसे बेवफाई करके गए हैं उनके बारे में फैसला नहीं आ रहा। एक बड़ी खबर आ रही है सर, और याकूब साहब बताइएगा कि आपके लिए बेहतर है कि ये मायूसी भरी है कि इस वक्त असद कैसर जो हैं वो वोटिंग के लिए तैयार हो चुके हैं, संसद में वोटिंग के लिए स्पीकर तैयार हो चुके हैं, और अभी ये लगभग साफ हो रहा है कि अगले 2 घंटे काउंटडाउन है एक तरीके से कि अगले 2 घंटे में पाकिस्तान के किस्मत का फैसला, कहा जाने तो गलत नहीं होगा, किस्मत का फैसला होगा कि सरकार कौन सी रहने वाली है, इमरान खान का राजनीतिक जो भविष्य है वो क्या होने वाला है, जो ऑपोजिशन है उसकी जो किस्मत है, सियासी किस्मत जो है वो कैसे होने वाली है। अब्दुल समद याकूब, इस बात को आप बेहतर मानते हैं कि पहले खबर यह आती है कि 12 बजे कोर्ट तैयार हो रहा है सुनवाई के लिए, तो उसी के ठीक 2 मिनट बाद एक खबर आती है कि स्पीकर भी तैयार हो गए वोटिंग के लिए? अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि मुर्गी पहले आई थी या अंडा पहले आया था। हाँ। आपके पास खबर 2 मिनट के फर्क से आपके पास। हाँ। इस बात के सोर्स आपके बिल्कुल, इस बात के सोर्स सर हमारे इस्लामाबाद में बैठे हुए कसवर क्लासरा, कसवर बताइए जरा अपडेट। देखें, आप दोनों चीजों को इंटर रिलेट कर रहे हैं और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसका जुड़ा हुआ है। 12 बजे से पहले अगर ना हुई तो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, वो भले रात को हों, कल हों या परसों, और कोई भी बशमूल समाज याकूब साहब के, कसवर क्लासरा के, आपके और प्राइम मिनिस्टर के, हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि कंटेम्प्ट वो इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो कंटेम्प्ट हमारे ऊपर करे। तो मेरा ख्याल यही है कि अगर ऐसा है तो फिर तो वोटिंग हो जाएगी, और अगर वोटिंग होती है तो मेरा ख्याल यही है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जा रहा है। अपोजिशन आज पूरी तैयारियों के साथ है।
वो तो 1 by 1 जा रहे हैं वहां पे। एक लतीफा यहाँ पे सर्कुलेट कर रहे हैं हमारे क्लोज ग्रुप्स में। वो कहते हैं कि अपोजिशन बेचारी तो इतनी परेशान हो चुकी है, बैठी है कि यहाँ पे बारियां लगी हुई है कि आप 2 बंदे से ज्यादा वॉशरूम भी नहीं जा सकते, कहीं आप जाएं और पीछे वोटिंग कॉल ना हो जाए। लेकिन मैं आपको एक बड़े और खतरनाक हालात हैं सर। तो मैं आपको एक और शायद दे दूं कि हो सकता है कि 12 बजे से पहले आपको इन दोनों वोटिंग और सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग है इससे पहले को बहुत बड़ी ब्रेकिंग मिल जाए, आपको कुछ क्या सरप्राइज वो मिल ब्रेकिंग जाए। कैबिनेट के इस्तीफे की, इमरान खान के इस्तीफे की होगी सर? वो छोटा, क्योंकि वो वही छोटा चीज बच सरप्राइज। सकती है अब। नहीं, वो छोटा सरप्राइज है। वो छोटा सरप्राइज है, तो इससे बड़ा सरप्राइज क्या करने वाले हैं आप? जो इमरान खान ने इंतजार शर्तें रखी कि फरमाइए। भाई किसी छोटी पार्टी के बंदे को पीएम बना दो, क्या वैसा कुछ करने जा रहे हैं? नहीं, वो तो खैर सोर्स जो था वो हामिद मीर साहब की तरफ से एक बात आई थी और मैं नहीं कह सकता कि उनका सोर्स आगे गया था। हाँ, तो उसके हवाले से कुछ नहीं कह सकता क्योंकि सरप्राइजेस बहुत सारे ऐसे हैं जो शायद आपको आज रात 12 में से पहले मिल जाएं। अच्छा याकूब साहब, आप टाइम्स नाउ नवार तो खुलासा कर ही दीजिए कि सरप्राइज का टाइप क्या होने वाला है, कैसा सरप्राइज होने वाला है। बहुत वक्त बचा नहीं है, बमुश्किल 2 घंटे बचे हैं सर। तो आवाम की जो जिज्ञासा है, उनकी जो क्यूरियोसिटी है, उसको शांत कर दीजिए कि भाई क्या होने वाला है 2 घंटे में। नहीं, मतलब आप चाहते हैं कि अगर जुडिशरी मुझे छोड़ भी दे, हाँ, कॉन्टेम्प्ट ना लगाए तो मैं कहीं ना कहीं से बख्शा ना जाऊं। आप अपने प्रोग्राम में ये फैसला कर चुके हो। ये समाज साहब नहीं बताएंगे, समाज साहब जो है वो नहीं बताएंगे हमें। समाज साहब इज वेरी क्लोज टू जो कहते हैं ना किचन कैबिनेट। हाँ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के भी क्लोज है और फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी के भी। और जितनी भी सारी की सारी ये मुद्दा चल रहा है उसमें 2 कैरेक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है, हाँ। प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, ये दोनों के बड़े करीब है। खुलासा कर दें अच्छा, याकूब साहब। मैं क्लासरा साहब को ऑफ द एयर इस प्रोग्राम के बाद फोन पे बताऊंगा क्लासरा साहब। अब आप ऑफ देयर बताएंगे सर, क्लासरा में बता ही देंगे इस बात को, लेकिन तो ऑनर ही बता दीजिए। नहीं, हम तो वो पहले फिर बता चुके हैं कि क्या होने वाला है। हाँ, नहीं, मैं क्लासरा साहब को बताता हूँ, वो ब्रेक कर दें और बात है। हाँ, मैं डायरेक्टली तो ना उसमें हूँ, हाँ। कन्विक्ट हो जाऊं ना। कन्विक्ट बिल्कुल नहीं होंगे सर। जो संबंध जो आपके रिलेशंस कसवर ने बताए आला कमान के साथ में, वो बहुत बेहतर होंगे। और अगर 1 घंटे पहले आप डिस्क्लोज कर भी देंगे तो ऐसा तो होगा नहीं कि डिसीजन चेंज हो जाएगा। मतलब आप चाहते हैं कि अगर उन पे कोई मुश्किल आए तो मैं भी साथ रगड़ा जाऊं? वो तो आप दीवार बन के खड़े होंगे ना सर मुश्किल के वक्त में, कि नहीं खड़े होंगे? नहीं, शायद इसके बाद मैं क्लासर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी जरा प्रोग्राम छोड़े और पार्लियामेंट चले, हाँ। क्योंकि दमादम मस्क अंदर तो वहां पे होने वाला है। हंगामा हो रहा है सर वहां। हाँ, तो वहां पे चले, वहां से जाके जो है ना कोई नहीं, वहां अपडेट होगी तो पे आप बिल्कुल सही है। हम इकट्ठे मिलते हैं वहां पे और उसके बाद हम खुलासा वहां से इकट्ठे करेंगे। यानी समझ याकूब साहब, कोई एक आखिरी चाल चलने वाले, चेकमेट होने वाला है, मतलब ये मानूं मैं? चेकमेट हो सकता है। अब वो गवर्नमेंट की फेवर में भी हो सकता है और ऑपोजिशन की फेवर में भी अच्छा, हो वो सकता है। चेकमेट करेगा कौन? वो शाह महमूद कुरैशी करने वाले हैं, वो इमरान खान करने वाले हैं, ऑपोजिशन करने वाली है? देखिए, जो बड़े होते हैं ना, वो प्राइम मिनिस्टर हो गया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो गया, चीफ जस्टिस हो गया, ये चेकमेट्स तो उन्हीं की तरफ से हो सकते हैं ना, हाँ। हमारी तरफ से तो नहीं हो सकते। ये इनपुट्स अगर मैं सही समझ रहा हूं सर, तो काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और हमारे कहावत है कि किसी की जीत से ज्यादा चर्चे हमारी हार के होंगे। तो इमरान खान क्या उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं? सर, हमारी वो कहते हैं कि मैं वो एक शेर पढ़ देता हूँ आपके उसमें कि तमन्नाओं में उलझाया गया, हाँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ, हाँ। हफीज अहले जुबा कब मानते थे, बड़े जोरों से मनवाया गया हूँ। क्या बात है। अच्छा, मैं इस बात को लेकर के बड़ा सरप्राइज हूं सर कि इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है। अब से पहले हमारे साथ इफ्तिखार साहब थे, वो भी एकदम चिल्ड आउट थे। समद साहब बैठे तो उनके भी चेहरे से मुस्कान कहीं जा नहीं रही है। तो ये बड़ा विरला होता है, बहुत ये कम चीज देखी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल समद याकूब आपका तो जुड़ने के लिए। कसर लगातार हमारे साथ बने। उससे पहले अपडेट आपको दे दें कि इमरान खान संसद जा रहे हैं और अब्दुल समद याकूब ने एक इंडिकेशन तो दे दिया दर्शकों को, टाइम्स नाउ नवभारत का एक्सक्लूसिव बता रहे हैं कि 2 मेजर डेवलपमेंट इस वक्त हैं। पहली कोर्ट की सुनवाई की, तो दूसरा जो स्पीकर वोटिंग के लिए मान चुके हैं। इनके अलावा तीसरा एक बम फूटने वाला है, सियासी बम फूटने वाला है। और बकौल अब्दुल समद याकूब वो सबके लिए एक बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट होगा। उसी का जिक्र करते करते